जुर्म किया जो मैंने कहा, मुझको मेरा अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार, अधिकार, अधिकार। आप नहीं समझेंगी और आपको बताना जरूरी नहीं समझती मैं। तो ठीक है बेटा, अगर मैं समझूंगी नहीं, मैं समझ नहीं सकती तो फिर मुझे बता क्यों रही है? वो चुड़ैल उसके पीछे पड़ी है, उसे शादी क्यों नहीं करती? जान मुझे देर हो रही है, मुझे और भी काट बांटना है। नरेंद्र के पिता ने उसका रिश्ता कहीं तय कर दिया और अब उसने नरेंद्र की बहन का रिश्ता तय कर दिया। तो असल बात तुम्हारी बहन की शादी की है और तुमने मेरी माँ को डराया कि अगर मैं मुकदमा करूंगी तो मेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। इस आदमी को फांसना बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन उसकी बातों से एक आइडिया दिमाग में आया है। देखिए, ये आदमी एलानिया मुसलमान नहीं हुआ, इसकी बैंक अकाउंट और बाकी सारी आइडेंटिटीज अभी तक हिंदू होनी चाहिए। ये अपने बहन की शादी भी हिंदू रीति और हिंदू नाम से करेगा। एंड आई एम श्योर इसने जिससे शादी की होगी वो भी अपना हिंदू नाम इस्तेमाल कर रही होगी। आप ये सारे सबूत इकट्ठा कर लीजिए। इससे क्या तथ्य निकलेगा? हम मुसलमान नहीं, हिंदू तौर पर उस पर मुकदमा करेंगे 2 शादियों में। इससे वो शादी भी रद्द हो जाएगी और दोनों को सजा भी हो जाएगी, और फिर वो साबित करेंगे वो मुसलमान था। ये तो अच्छी युक्ति निकाली आपने। इससे तो सारी जवाबदारी उस पे हो जाएगी। हाँ, मैं कल पहुंचते ही गौर साहब को ब्रीफ कर दूंगा। आप उसकी हिंदू आइडेंटिटी का सबूत इकट्ठा कर लीजिए। हो जाएगा, ये काम भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल गौर साहब से अप्रूवल ले लूंगा और फिर आपका धन्यवाद कबूल कर लूंगा। अरे आप जा रहे हैं, कल शमा आने वाली है, आप मिलके नहीं जाएंगे? अगर मैं रुकूंगा तो मुझे उनके साथ वापस जाना होगा, जो मैं नहीं चाहता। और जब वो यहाँ होंगी तब मेरा यहाँ होना उन्हें अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा मैं नहीं जानता। मुझे आप जाने दीजिए, उन्हें तो आप जानती हैं। आप इस तरफ से। पहले आप। बैठना। तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। हाँ। अपना नहीं है, किराए का है? किराएदारों को भी टेनेंट्स राइट्स मिलते हैं, लेकिन बेटियों को नहीं। कहा जाता है कि घर उनका अपना है, लेकिन होता नहीं। और जिस घर में वो जा रही होती है वो भी घर उनका होगा या नहीं, ये भी वो नहीं जानती। ऐसी बातें अच्छी अच्छी बातें कर, मैं तुझसे मिलने आई हूँ ना। ओके ठीक है, मैं तुमसे अच्छी अच्छी बातें ही करूंगी। अब माता जी, ये शमा है। नमस्ते। आपकी दूसरी बेटी आई है। आपकी बेटी ने मुझे अपनी बहन बनाया है। जीती रहो। तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं अभी तुम लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ। चल नहावा ले। नहीं अभी नहीं, बैठ तो। छोटू, छोटू कहाँ मर गया है? बैठे बैठे सो रहा होगा। छोटू, आगे क्या प्रोग्राम है? कल तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगी, उसके बाद हम लोग पिक्चर चलेंगे और रात को अच्छा सा डिनर। नहीं, पहले मैं तुम्हारा काम करूंगी। 2 मौलवियों के पते लाई हूँ, नहीं उन्होंने तो कन्वर्ट नहीं किया। वैसे तुम्हारा सामना तो नहीं हुआ? किससे? उससे? मिली थी, माँ जी से मिलने आया था वो, लेकिन अब मैंने तय किया है कि उससे झगड़ा नहीं करूंगी। क्यों? उसने डरा दिया तुम्हें? शमा,
गौर साहब जो सबूत चाहते हैं वो मैं उन्हें नहीं दे सकती हूँ। वही तो हासिल करने आई हूँ मैं। प्रिय, जो चीज खालिद साहब नहीं कर पाए वो तुम क्या कर पाओगी? मिस्टर खालिद नहीं ला सके? उन्होंने डिटेक्टिव एजेंसी के थ्रू ट्राई किया था लेकिन असफल रहे, इसलिए मैं कुछ और करूँगी। क्या करूँगी? क्या सबूत लाओगी? वो हिंदू हैं और उन्होंने दूसरी शादी की है, हिंदू होकर, और उनकी पत्नी भी हिंदू है, ये पता लगाओ। ये कैसे लाओगी तुम? मुझे इंतजार करना तब तक जब तक वो अपनी बहन की शादी के कार्ड्स हिंदू नाम से नहीं छपवाती। अपनी बहन की शादी हिंदू नाम से? लेकिन वो ऐसा तब तक नहीं करेंगे जब तक उन्हें यकीन नहीं होगा कि मैं उनसे मुकदमा नहीं लूंगी। तो ये यकीन उन्हें तुम दिलवाओ। देखिए, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैंने मीरा को भड़काया कि मुकदमा करे, आपको बुरा भला करे, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि आप भी उसे बदनाम कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी बहन नीता की शादी नहीं होगी। इसलिए मैंने मीरा को समझाया कि इसमें कोई फायदा नहीं, उल्टा डबल नुकसान है। यही तो मैं भी कह रहा था। दरअसल मुझे उसको ये समझाना चाहिए था कि अगर 2-2, 3-3 मुसलमान भैया एक साथ रह सकती है तो वो क्यों नहीं रह सकती? एग्जैक्टली। देखिए, आपको याद होगा यही बात मैंने आपसे कही थी, और यही मैं मीरा से और उनकी माँ से भी कह चुका हूँ, और आज भी कहता हूँ। वो एक बार घर आ जाएं, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। देखिए, घर से निकले उसे 1 साल हुआ है, और इतना अरसा गुजर जाए तो फिर लौटना मुश्किल होता है, दूसरे को परचाना पड़ता है। तो मैं तैयार हूँ। आप बस ये बताइए कि मुझे करना क्या होगा। देखिए, आप एक काम कीजिए, मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मैं हाथ जोड़ूंगा, माफ़ी मांगूंगा उनसे, और कहूँगा कि अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो बेशक पढ़ें, उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाने को तैयार हूँ। और अगर वो फौरन लौटकर मेरे पास नहीं आना चाहती हैं तो ना आएँ। लेकिन हाँ, मेरी बहन की शादी तय हुई है, और शादी की जो रस्में होती हैं उसमें उन्हें ज़रूर आना होगा। आपने नीरजा की शादी तय कर दी? मेरी बहन का नाम आपको कैसे पता? ये एक ही नाम है जो मीरा लेती है, वो उसे बहुत पसंद करती है। वेरी गुड। तो आप नीरजा का वास्ता क्यों नहीं देती हैं? उनसे कहिए कि अगर मुझ जैसे नाशुक्रे इंसान के लिए ना सही तो कम से कम नीरजा जैसी सीधी सादी लड़की के लिए ही मुकदमे का ख्याल निकाल के देती। उसके बाद मैं गुलाम हो जाऊंगा उनका, वो जो कहेंगी करूंगा। आपने उसे हर्ट किया है, अगर हो सके तो खत लिखकर या फाइनेंशियल हेल्प देकर उसे ये एहसास दिलाइए कि आपके दिल में आज भी उसके लिए जगह है। आपकी सेकंड वाइफ की मदद लीजिए, ग्रीटिंग कार्ड्स भेजकर या त्योहारों पर गिफ्ट्स देकर। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। मेरी दूसरी बीवी और मैं अब वो सब कुछ करेंगे जो आप कहेंगे। बस मीरा के जहन से ये मुकदमे का ख्याल निकलवा दीजिए, ये बेहद जरूरी है। तो फिर आइए। और उसने कहा कि मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं जो आप कहेंगी। तुम उससे इतना बड़ा झूठ बोल लोगी, उस छलिया को इतना बड़ा छलावा दोगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं भी नहीं सोच सकती थी। वकील जो बन रही हूँ। अच्छा चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मिस्टर खालिद कब आएंगे? मुझे जाना है। शमा वो आए थे, चले गए। तुम्हारे आने के 1 दिन पहले। आने की? तुमने क्यों उस पर इतनी पाबंदियां लगा रखी है?
वो आदमी आता है, मुझे बताता है कि मुकदमा ऐसे लड़ा जाए और फौरन वापस चला जाता है, ताकि कहीं तुम ये ना सोच लो कि तुम्हारे पीछे पीछे वो आया है। सज्जन आदमी, भला आदमी है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे इसलिए वो अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। उसके जाते समय उसकी आंतरिक पीड़ा को देखा है मैंने। क्यों करती हो तुम उसके साथ ऐसा? बहुत रात हो चुकी है सोना। मैं जब चाहे घर आ जाऊंगा, जितना जी चाहे बैठूंगा, आपकी जिंदगी में दखल दूंगा, लेकिन आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, आप मुझे बुला सकेंगे। मैं आपको शरीक नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे शरीक करती रहेंगी। और आप जो कुछ भी देंगी मैं इनकार नहीं करूंगा। बेटी, नर्स को बुला दो, पॉट ले जाएगी और दूसरा ला दो। मुझे शायद हरारत है। अम्मी मैं बुला लाती हूँ नर्स को। नहीं नहीं, आप नहीं, आप बैठिए, मैं ले जाता हूँ। अरे अरे बेटा, तुम रहने दो, नर्स ले जाएगी। जितनी देर में वो आएगी उतनी देर में तुम्हें ले भी जाऊंगा। बेटे, तुम हमारे दामाद हो, तुम भला इसे कैसे छू सकते हो? तुमने कितनी खिदमत की है मेरी। अम्मी जान, मैं तो बैठा रहा हूँ, खिदमत तो इन्होंने की, जबकि इनको झुकना और उठना भी नहीं चाहिए। मैं ले जाता हूँ। अम्मी आप आराम कीजिए। ये लतीफ ने क्या कहा बेटे? क्या हुआ? अम्मी यकीन है? तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मी मैंने ही इन्हें मना किया था अभी किसी को कुछ कहने के लिए। अभी कुछ ही दिन से। है मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। जीती रहेगी। फिर तो तुम्हें वापस जाकर दीवार पर लेट जाना चाहिए। ऐसी हालत में आराम करना बहुत जरूरी होता है। जाओ जाओ, जाकर लेट जाओ। अम्मी आप मुझे बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ। आप आराम कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आइए आइए, मैं आपको खुद बुलाने वाला था। बेगम साहिबा को आप ले जा सकते हैं और दवा बराबर टाइम से देते रहना। बेहतर। इतना एहतियात बरतना और चेकअप रेगुलर कराते रहना जी। मगर इतना ध्यान रखना, उनको कोई सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओके, आधा आधा। मुबारक हो बेगम, आप ठीक हो गई। आपको भी मुबारक हो। पता है आप नाना बनने वाले हैं। क्या कह रही हैं आप? शबनम बेटी की गोद खड़ी होने की उम्मीद है। अल्लाह, फिर वो यहाँ क्यों आती रही? और आपने भी मुझसे नहीं बताया कुछ? वो यहाँ इसलिए आती रही क्योंकि उसे अपने से ज्यादा अपनी माँ का ख्याल है। आज आप कहाँ हैं? घर भेज दिया मैंने आराम करने के लिए। शाम को आप भी कर लीजिए आराम करने के लिए। जी। आइए डॉक्टर साहब। तशरीफ रखिए।
आपने शबनम बेटी को देख लिया? वो बिल्कुल खैरियत से है ना? जी हाँ, मुबारक हो। आपकी बेटी उम्मीद से है, लेकिन एहतियात बरतनी होगी। नहीं, वैसे ही उम्र की वजह से बच्चा जरा देर से हो रहा है और खून की कमी है, जिसकी वजह से उन्हें कम से कम 3 महीने बेड रेस्ट करना होगा। उसके बाद वो आराम से चल फिर सकती हैं। नहीं, वो तो हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कुछ दवा वगैरह? उनके शौहर हैं? जी। उनके पास रहिए, उनकी देखभाल कीजिए, लेकिन जरा दूर से। समझ गए ना? बच्चा गिरने का डर हो सकता है। इस महीने में हर हफ्ते उन्हें देखने आ जाया करूंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप नर्स भी रख सकते हैं अगर आप कहें तो। वैसे हमारी नौकरानी तो है। नौकरानी है तो फिर नर्स की जरूरत नहीं है। आइए, तशरीफ ले। लतीफ मियाँ जी। अब तुम फौरन अपनी अम्मी को फोन कर दो और उन्हें ये खुशखबरी भी सुना दो। इसके अलावा उनसे कहना कि फज्जो को फौरन यहाँ भेज, क्योंकि शबनम 2-3 महीने चल फिर नहीं सकती अब। जी, मैं हूं ना यहाँ, मैं देखभाल कर लूंगा। वो फज्जो को खासतौर से अम्मी की खिदमत के लिए छोड़कर आई थी। मैं बुलाऊंगा तो नाराज हो जाएंगी, और वैसे भी एक नौकरानी है तो सही है। बेटे, वो नौकरानी तो मेरी ही देखभाल में लगी रहती है, और शबनम को 24 घंटों किसी नौकरानी की जरूरत है अब। तो यहीं से रख लेते हैं एक और नौकरानी। नहीं बेटे, नहीं। फज्जो शबनम के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, उसके सारे काम काज जानती है। तुम बस उसी को बुला लो। तुम्हारे घर में दूसरी नौकरानी भेज दूंगी, तुम कहो तो अभी फोन कर देती हूँ। आप एक बार शबनम से तो पूछ लीजिए। पूछ लिया। दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है, तुम बस उसी को बुला लो, ठीक है? जी। हेलो। ओए मेरी जान फज्जो, हम बोल रहे हैं लखनऊ से। कैसी हो? हम का कहें, आप तो हमका भूल ही गए। अरे हर घड़ी याद रखता हूँ मेरी जान। सुन, तुझे बुलाने का इंतजाम कर लिया है। का? हाँ, बस देखती जा, मेरी गोद में होगी तो। आप नहीं आ रहे का? नहीं, अभी तो तुझे बुला रहा हूँ। अच्छा, जल्दी से अम्मी जान को फोन दे। बुलाते हैं। बेगम साहिबा, छोटे नवाब का फोन है लखनऊ से। मैंने जब बंद ज़बां खोली, जो लोग मिले बेजार मिले। ये जुर्म किया जो मैंने कहा, मुझको